ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम बात करने जा रहे हैं वो है मीन राशि, बृहस्पति प्रधान मीन राशि। 16 तारीख का दिन मीन राशि वालों के लिए गणनाएं जो बता रही हैं वो समझ लीजिए। 16 नवंबर रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग है कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य, जिनको प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, जो नित्य प्रति हमारे को दर्शन देने के लिए स्वयं बिना प्रयास के हमारे किसी कार्य के वो स्वयं उपस्थित होते हैं, वो बदलने वाले हैं राशि। आपके भाग्य में जाकर अजीब सा योग बनाने जा रहे हैं जो आपके लिए खास तौर पर बहुत ध्यान देने वाला रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि इन दिनों आपकी राशि में जो खेल होने वाला है, आपको हर चीज़ को बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। ये सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, 1 महीने तक यहाँ ये परिवर्तन रहने के योग बनने वाले हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने नेचर को बहुत बैलेंस होकर चलाने की ज़रूरत है। आपको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गर्म, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होंगे या बिल्कुल चीज़ों को छोड़ देंगे तो नुकसान आपका पक्का है। बैलेंस होकर चलिएगा, बैलेंस चीज़ों को, हर चीज़ को बैलेंस। भाग्य में चले गए हैं सूर्य महाराज, वहाँ मंगल पहले से विराजमान है, मंगल अस्त स्थिति में कर दिए हैं सूर्य ने जाकर। बुध को भी अस्त करने के योग बना दिए हैं और साथ साथ इस प्रकार का योग बनाकर बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर चलिएगा। एकदम कहीं किसी पर गुस्सा आया और सामने कुछ भी मुख से निकल गया, हटाओ भागाओ, ये करो वो करो, ऐसी चीज़, किसी मालिक से लड़ पड़े, किसी ग्राहक से लड़ पड़े, किसी पुलिस वाले से लड़ पड़े, ऐसे योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। आप पुरुषार्थ गलत तरफ करते दिखाई दे रहे हैं या किसी व्यक्ति ने आपको गलत तरफ डाल दिया और बेकार के कामों में आप फंस गए। बस ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए खास तौर पर देखिए 7.5 चल रही है आपकी, ध्यान रखिएगा। और ऐसे में हल्की सी गलती विशेष तौर पर बहुत भारी पड़ सकती है। हो सके तो किसी न किसी रूप में मन को शांत करने के लिए, क्योंकि अभी चंद्रमा भी यहीं पे आगे योग बनाएंगे बीच में कई बार, और ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य की इन दिनों कम से कम आधे समय तो सूर्य के इस यहाँ काल में बृहस्पति उन पर अपना कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डालने के योग बनाएंगे। ऐसे में खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा कि कुछ देव स्थलों पर जाकर, कहीं भी किसी मंदिर में, मंदिर भी तीर्थ ही होता है, तीर्थ यात्रा, यदि एक आध बार कहीं तीर्थ यात्रा का सौभाग्य मिल जाए तो अवश्य वहाँ जाके कुछ पूजन पाजन करने का प्रयास कीजिए या तीर्थ स्थलों पे अपने नाम से कुछ ना कुछ पूजन करवाने का प्रयास कीजिए। ये खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा, तो आप विशेष तौर पर इसको कार्य करने का प्रयास। दूध का दान, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर या कहीं भी मंदिर में अपने नाम से थोड़ा दूध, खीर इत्यादि, हो सके तो अगर सामर्थ्य है तो चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसी बातें भी कर देते हैं कि भैया हम तो बहुत गरीब हैं, चांदी। अरे महाराज, शास्त्र में हर चीज़ का वर्णन है। यथाशक्ति यथासंभव जिस प्रकार के उपाय हैं उनको करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हो सकती है, चांदी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, वस्त्र हो गया, इन सब चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मन से भी कर सकते हैं, मन से श्रम दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये तीर्थ स्थल में, धर्म स्थल में जाकर ये कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भाग्य में सूर्य ने जाकर बहुत विचित्र स्थिति बनाई और 1 महीना आपके लिए बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। संभल कर चलोगे तो बृहस्पति के निर्देशन में चलोगे, ज्ञान के निर्देशन में चलोगे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन शनि का ध्यान रखना भैया, शनि आपको बहुत अड़ियल बना रहा है, किस्मत को बंद करने के लिए बैठा हुआ है, लाभ को बंद करने के लिए बैठा हुआ है। कोई सही बात आपको बताने का प्रयास करेगा मीन राशि वालों के लिए, उसी के पीछे डंडा लेके लग जाएंगे आप। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, समझते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य के बहुत सारे उपाय हैं, सूर्य को जल दीजिए और भी बहुत सारे उपाय समझ लीजिए। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं
और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संचार, ये संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है, लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहत चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छनकर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर फिर पहले उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं, और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए, और शाम को जाके स्नान करते हैं, ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा?
ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं, क्या पूजा क्या पाठ। तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो तांबे के कलश हैं उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें। और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए 17 नवंबर का दिन क्या खास लेकर आया है, जान लीजिए। बहुत खास दिन है 17 नवंबर का दिन। वर्ष में शायद 1-2 बार ही आता है जिस प्रकार का योग बना रहा है। सोमवार का अवसर है, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और ऐसे में त्रयोदशी योग होने के कारण से सोम प्रदोष का योग बन गया है। इस दिन ग्रहों की परिवर्तन की चाल जो आपकी राशि में बनी हुई है, इस बात का ध्यान रखें कि ये दिखाती है कि आधा दिन तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बहुत बढ़िया योग बना के लाया है, बहुत सारी चीज़ों को आपके करने की हिम्मत रहेगी। सूर्य उदय से लेकर आप यदि बात करें मध्याह्न काल तक का, तो समय ऐसा है कि बहुत सारी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। और जैसे ही सूर्य मध्याह्न काल से बाहर जाएगा, बाद में योग बनेंगे, तो ऐसे में उस समय थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में ऐसा होगा कि क्या करें, जीवन जी कर किस प्रकार से, क्यों करें, किस लिए पैसे कमाएं, कैसा, यानी ऐसा वीतरागिता मन मस्तिष्क को परेशान करती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, ये बात ऐसे है, जब संसार में हो तो संसार की तरह कार्य करने का प्रयास करो, सन्यासी हो तो सन्यासी की तरह सोचने का प्रयास करो। घर परिवार में रहते हुए भी मन में थोड़ा सा वीतरागिता, सन्यास की भाव जागते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह का प्रभाव है, चिंता ना करें। इस दिन विशेष तौर पर आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह आपको विशेष तौर पर बता रहा है कि इस दिन सोम प्रदोष है। भगवान शंकर का शाम को अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। शनि भी खराब चल रहे हैं आपके इन दिनों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप यदि ऐसे इमोशनल फैक्टर रहेंगे ना, तो बनी बनाई ऑफर क्या होता है, कई बार हाथ से निकल जाती है। तो भगवान शंकर की कृपा से उपाय करने का प्रयास करें। प्रदोष काल में शाम को तिल युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, या जल युक्त जल में थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, काले तिल, उससे भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शाम के समय प्रदोष काल में यदि ये उपाय कर लिया जाए तो वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब सोम प्रदोष योग बनता है, 1-2 बार बनता है मुश्किल से, तो अभी बन के आया मार्गशीर्ष के महीने में, तो बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसे में ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, ईश्वरी कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मीन राशि वालों के लिए ग्रह गणना क्या कुछ परिवर्तन का योग बना रही है वो भी जान लीजिए। इस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ इस दिन त्रयोदशी थोड़ी सी बड़ी हुई है, चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से योग बनाती दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह बहुत विशेष परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। शुक्र ग्रह जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और ये बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को बढ़िया अच्छा करने के योग बना सकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों के दोनों ज्ञान के देवता हैं, तो दोनों का कहीं ना कहीं एक साथ एकत्व प्राप्त होना कहीं ना कहीं बुद्धि को सार को सही करता दिखाई दे रहा है। देखिए इन दिनों शुक्र भी अस्त बुध भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य ने मंगल को भी अस्त कर दिया है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो और भी बड़ा परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात ध्यान रखें, आज हर चीज़ को तराजू से तोलने की बात मन में आती दिखाई दे रही है। क्या ये रिलेशन मेरे लिए अच्छा है,
क्या ये दोस्ती मेरे लिए अच्छी है, या इस संसार ने क्या मेरे लिए अच्छा किया जो मैं अच्छा करूं। ऐसे ऐसे भाव मन को परेशान करते दिखाई, यानी बिना सिर पैर की बातें मनोमस्तिष्क विचार में आने वाले 2-3 दिन आपको परेशान करती दिखाई दे रही। और ये क्या हो रहा है, ये आपको पुरुषार्थ करने से रोकेंगे। तो मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी के लिए सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सामर्थ्य हो तो सवामनी का भोग लगाने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जलेबी का भोग लगाने का प्रयास करें। इसी ग्रह के कारण से हमने, क्योंकि मंगल का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है और ये करीब 3-4 महीने चलना है आने वाले टाइम में, हमने अपने आश्रम पे हर मंगलवार पे सुंदरकांड की व्यवस्था करी है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होता। मंगलवार के दिन शाम को आश्रम पे आ जाइए, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, आनंद भाव से उसमें बैठिए, सवामनी का भोग भी रहेगा। हनुमान जी को स्वयं अपने हाथ से चोला चढ़ाइए, सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की, जो भी आके उनको चोला चढ़ाते हैं भगवान उन पर साक्षात कृपा करने की योग बनाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही थी, हमने कहा भाई योग देखकर भैया ये उपाय कर लो। 3 मंगलवार ये उपाय किया था, उससे पहले पहले मनोकामना सिद्धि का रास्ता बनने के योग बन गए। देखिए ये सुंदर चमत्कारिक प्रभाव है, हमारी टेस्टिमनी हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। तो इतनी सिद्ध मूर्ति हनुमान जी का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा, सुबह 7:12 से आरंभ होगी और रात के 8:30 बजे तक रहेगी। नए कार्यों में हाथ ना डालें, नई चीज़ें ना लें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मंगल महाराज बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में मंगल का बुध के नक्षत्र में दोनों ग्रह अस्त स्थिति में बैठे हुए योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 नेगेटिव जो स्थितियां हैं ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव करने की रास्ता बना सकते हैं बुध के साथ में। ऐसे में गणेश जी का सुंदर स्तवन करना आपके लिए, बुधवार का दिवस है, गणेश जी को पीले पुष्प चढ़ाएं, गणेश जी का स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो गणेश जी को थोड़ा सिंदूर अर्पित करने का प्रयास कीजिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रहों का प्रभाव तो आपने समझ लिया। देखिए इस दिन अमावस्या भी बन रही है, पैतृक कार्य अमावस्या है, तो अपने पितरों के निमित्त अवश्य भोजन तर्पण कराना कल्याणकारी रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कहाँ जाके कराएं। कई बार बहुत ऐसी जगह बैठे हैं जो पंडित जी भी नहीं मिल रहे हैं, गौ ग्रास निकालने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो हमने आश्रम में व्यवस्था कर रही हुई है, यज्ञ भी होता है, सब कुछ होता है। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, गायत्री का यज्ञ सब करने के लिए व्यवस्थाएं बना सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, संपर्क साध सकते हैं। 20 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। उस दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से पंचांग समझ लीजिए, अमावस्या तिथि है, मार्गशीर्ष की अमावस्या, जिस अमावस्या का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस महत्व अमावस्या में कुछ खास कार्य कर लिए जाएं तो बहुत सारे रुके हुए कार्य गति प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन चंद्रमा नीच के होने जा रहे हैं, चंद्रमा कमजोर होने जा रहे हैं और चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। भाग्य में खेल होने जा रहा है बड़ा विचित्र प्रकार का। भाग्य में 4 ग्रह बैठ गए, भाग्य में 4 ग्रह। गजकेसरी योग जरूर बन रहा है जो आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति, बृहस्पति से ही सब कंट्रोल हो रहा है, लेकिन भाग्य के खेल बड़े विचित्र होते हैं। मंगल अस्त भाग्य में बैठा हुआ, बुध भाग्य में बैठा हुआ अस्त, चंद्रमा कमजोर स्थिति में, सूर्य वहां साथ में बैठे हुए हैं। तो सूर्य का उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए इस बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। गजकेसरी योग जरूर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। एकदम कहीं ना कहीं गुस्से में आकर बहुत सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं लात मत मार देना, भाग्य सो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शांत, जिद नहीं पकड़नी है। बृहस्पति भी वक्री है तो कहीं ना कहीं बहुत सावधानी के साथ चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि आप अपनी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति को और ताकत देने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मणों की सेवा, केले, पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरि नाम का संकीर्तन ही है।
हरि नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, ये उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया, उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी हो गई। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पर उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसा भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चल लो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया। और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं, उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए। जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं।
तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं, तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है? आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है। सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक जो मॉडर्न वैज्ञानिक है उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो? आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती के एक शिवविग्रह, चमत्कारिक शिवविग्रह विद्यमान है जो करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहां भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था और तीसरे मंगलवार से पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए। तो ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।